अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आप लोग देख रहे हैं ALH चैनल 256। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के WH क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे हम आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाट, वाई, व्हेन, हु, हुम, हाउ, हुज। इन सब से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। व्हाट मतलब होता है क्या, वाई मतलब होता है क्यों, व्हेन मतलब होता है जब या कब, हु मतलब होता है कौन, हुम का भी वही मतलब होता है कौन या किसका या कौन, हाउ मतलब होता है कैसे, एंड हुज मतलब भी वही होता है कौन या किसका। ठीक है, बेसिकली हु, हुम और हुज हु से ही निकले हैं, और हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सब की क्वेश्चन बनाना सिखाएं। ओके, एक्टिव भी और पैसिव भी। हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एक फार्मूला लिखा है। ये स्टार्ट होता है WH वर्ड से, जैसे कि ये मैंने सारे बताए, इन किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये तो फॉर्म तो टेंस के हिसाब से ही डिसाइड होगी। अगर प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, अगर पास्ट टेंस है तो सेकंड। ठीक है ना, और अगर फ्यूचर का सिंपल टेंस है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। WH वर्ड प्लस वर्ब, वो वाला वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब वाला, इसको हम एक्सिलरी भी बोलते हैं। वट एवर यू कैन से, आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं और एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, मतलब मैं हेल्पिंग वर्ब ही बोलती हूँ। ठीक है, बट इसको एक्सिलरी वर्ब भी आप कह सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, एक्टिव वॉइस में तो हम वही करते हैं नॉर्मल, जो हमारे नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में आता है, प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर लगता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस का फार्मूला मैं आपको समझा देती हूँ। WH वर्ड होते हैं प्लस वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब कह लें या एक्सिलरी वर्ब कह लें, प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय कांस्टेंट है। ये हर उसमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी हर पैसिव वॉइस बनाने में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में मस्ट लगती है और बाय भी मस्ट लगता है। प्लस एजेंट कह लें या सब्जेक्ट कह लें, प्लस क्वेश्चन मार्क तो मस्ट है। ठीक है, अच्छा, एजेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वाई डिड शी पनिश यू। अब ये डिड से पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, तो ये है हमारे पास पास्ट सिंपल का टेंस। ठीक है, वाई डिड शी पनिश यू, अब जो शी है वो सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, अच्छा, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का डिड लगा दिया है। ठीक है, डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डिड होती है सेकंड फॉर्म, एंड डन होती है थर्ड फॉर्म। हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डिड यूज़ किया है। वाई डिड शी पनिश यू, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले WH क्वेश्चन लगा देंगे, ये रहा वाई का वाई ही रहेगा। अब आप लोग जानते हैं कि पास्ट सिंपल जब पैसिव हम बनाते हैं तो पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, आप लोग वो याद कर लिया। मैंने जो फार्मूलाज लिखवाए हुए हैं आप लोग वो भी याद करके आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि जो भी मतलब आपको इजी लगे। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, वैसे तो दोनों ही बहुत आसान से हैं और दोनों में सेम बात है, बस वो फार्मूले की शक्ल में आपको जो भी आसान लगे याद करना, आप लोग वो याद करें। और उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो याद नहीं कर रहे तो सिर्फ समझ लें, दिमाग में बिठा लें। आप लोग सिर्फ समझ के भी ये बना सकते हैं। याद करने का इसलिए बोला है ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे जब भी आप ऐसे वॉइस बनाएं
और ये जो पैसिव वॉइस होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये पेपर्स में भी आते हैं 9-10 के, ठीक है ना। तो आप लोग ये ज़रूर सीखें। तो वाई वर यू हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू ही रहता है। वाई वर यू पनिश्ड, तो हमने पनिश की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है यहाँ पर, जैसा कि ये लिखा हुआ है, प्लस बाय हम लगाएंगे बाय, और फिर शी बदल जाएगा हर में, ठीक है। ओके, ये देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये भी देख लें, आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, दे देम में चेंज होगा, यू में ही रहेगा, और इट में ही रहेगा। ओके, ये एक्टिव वॉइस में यूज़ होते हैं ये वाले जो है, और ये वाले जो है वो पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है एक और सेंटेंस, वाई हैव यू ब्रोक दिस टिकट। तो ये हैव से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है, बट प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, वाई हैज़ बीन। अच्छा, मैंने हैज़ क्यों लिखा, हैव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये है दिस टिकट, एक टिकट। तो सिंगुलर में हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल में हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाई हैज़ बीन दिस टिकट, ब्रोक में ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और फिर हमने बाय लगाना है, फिर हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले बना लिया, ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें भी वही काम हुआ है फर्स्ट टेंस पे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो ये एक आगे बढ़ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया है। और फिर है हमारे पास व्हेन विल ही रिटर्न द बुक, ये बुक लिखा हुआ है, मैं आपको ये सही से दिखा दूँ, ठीक है। तो वैन में ही रहेगा, विल बी। अच्छा, हमने ये फ्यूचर सिंपल था तो फ्यूचर कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग, अच्छा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। अगर हम फ्यूचर में लिखा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वैन विल बी द बुक, अच्छा द बुक ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, तो द बुक रिटर्न की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर बाय और हिम, ही था तो ही चेंज होता है हिम में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वॉट डिड शी बाय, वॉट वॉज, अब डिड है पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज या वर। वॉज सिंगुलर में लगेगा, वर जो है प्लूरल में लगेगा, और यू के साथ भी वर ही लगता है। वॉट वॉज, फिर हम ये जो वर्ब है इसकी अच्छा ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं जो कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय की ब्रोक्ड होती है, फिर बाय लगाकर हम शी सब्जेक्ट था तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, हर में ले गए, ठीक है। हु रॉट द लेटर, ये जो है रॉट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म है, तो हम सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में लगाते हैं, तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। तो हु जो है हम हु नहीं लिखेंगे, हु जो है हमेशा बाय हुम लिखेंगे इसको, ठीक है, बाय हुम। अच्छा, ये याद कर लें आप लोग कि हु को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु नहीं रहेगा, हु हो जाएगा बाय हुम। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बाय हुम वॉज द लेटर रिटन। रॉट की जो थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था जो कि हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएं, तो हमने इधर ही स्टॉप कर दिया और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बाय हुम वॉज द लेटर रिटन, ठीक है। Whom has the principal honored, अब whom जो है ना, अब यहाँ पर हमने who लिखा था, who चेंज हो जाएगा by whom में, अब जब whom होगा ना वो चेंज हो जाएगा who में, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। who जो हो जाएगा by whom, सॉरी ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं यहाँ पर थी, ओके। who हो जाएगा who में, who हैज़ है तो हैज़ बीन, अच्छा हमने हैज़ ही लगाया क्योंकि ऑनर्ड है तो सिंगुलर ही की बात है, मैंने हैव यूज़ नहीं किया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था जो कि हम सब्जेक्ट बनाते तो हमने इसलिए वर्ब
एज वर्ब ही लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ही लिख दिया। ओके, वरना हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हाउ का भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि हाउ हैज़ शी इन्वाइटेड यू, हाउ हैज़ बीन यू इन्वाइटेड बाय हर। अब इसमें हमने हैज़ बीन लगाया है, यू हमने इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बदल गया। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी तो एज इट इज़ आ गई, बाय लगाया और हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। हुज इन्वाइटेड यू, हुज वर यू इन्वाइटेड। अब ये इन्वाइटेड सेकंड फॉर्म है, ये पास सिंपल है तो हम पास कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। होम, अच्छा होम का मैं एक और दफ़ा बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। Whom has the pupil elected? Who has been elected by the pupil? I hope आप लोगों को सेंटेंस समझ आए होंगे। और अगर इसमें से आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने कोशिश की आप लोगों को सारे बना के दिखाऊं। व्हाट का भी हमने बनाया, वाई का भी बनाया, वैन का भी, हु, होम, हुज, हाउ, सबका बनाया हमने, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारे बनाने आ जाएं और अच्छे से समझ भी आ जाएं। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों को, ताकि वो भी इंग्लिश बोलना आसानी के साथ सीख जाएं। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।